चलिए, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? बढ़िया। लास्ट क्लास हम लोग कहाँ तक पढ़े थे? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हमने क्या किया था? हिस्ट्री जाना था। ठीक है। अब हिस्ट्री हम लोग जान गए थे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड या ऑर्गेनिक का जनरेशन जो हमने पढ़ा था, बर्जीलियस पढ़ा था। बर्जीलियस के बाद हमने वूलर के बारे में पढ़ा था, जिन्होंने यूरिया का सिंथेसिस किया था। आज हिस्ट्री नहीं, आज उससे हम थोड़ा आगे पढ़ेंगे। लास्ट क्लास में हमने प्राइमरी इफेक्ट के बारे में डिस्कस किया था। सेकेंडरी इफेक्ट हम लोग को डिस्कस करना था। तो आज सेकेंडरी इफेक्ट से पहले आपको कुछ मैं और बताता हूं, वो और बेसिक है। उसके बाद हम लोग सेकेंडरी इफेक्ट पे जाएंगे। जैसे कि जब आप एनसीईआरटी बुक निकालिएगा तो उसमें आपका क्या है, कार्बन के बारे में थोड़ा और जान लीजिए, और बेसिक जान लीजिए। उसके बाद हम लोग वहां बढ़ते हैं। जैसे कार्बन कैसा वैलेंसी शो करता है? कार्बन जो है वो टेट्रा वैलेंसी शो करता है। टेट्रा वैलेंसी का मतलब क्या है? ये 4 बॉन्ड बनाता है। इज इट क्लियर? 4 बॉन्ड बनाता है। अब ये देखिए, 4 बॉन्ड जो है कैसे बनाता है, जरा इसके बारे में जान लेते हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर जो है वो कितना होता है बाबू? वो होता है 6। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, इसलिए हमने क्या किया, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब हम लोग इसका निकालते हैं तो क्या होता है बाबू? 2 and 4। आउटर मोस्ट सेल में कार्बन के कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 4। अब इसको स्टेबल होने के लिए, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? या तो 4 इलेक्ट्रॉन लेगा या 4 इलेक्ट्रॉन अपना दे देगा तो डुप्लेट, और ले लिया तो ऑक्टेट। क्या ये पॉसिबल है? ये पॉसिबल ही नहीं है कि ये 4 इलेक्ट्रॉन ले। ये पॉसिबल नहीं है, या 4 इलेक्ट्रॉन दे दे। तो ये क्या करेगा? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा। अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? शेयर करेगा। तो यहां से ये क्या करेगा बाबू? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। कार्बन क्या करता है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। और तब जाकर के ये बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। फॉर एग्जांपल, कार्बन था, कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 4 इलेक्ट्रॉन। अब ये क्या करेगा? 4 और इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से ले लिया। मान लेते हैं यहां पे, ये लीजिए, इसको मैं डॉट से डिनोट कर देता हूं। कोई प्रॉब्लम नहीं ना? अब देखिए यहां से क्या हुआ, कार्बन अपना ऑक्टेट कंप्लीट किया। ये रहा, कार्बन ने अपना ऑक्टेट कंप्लीट किया, और सारे के सारे हाइड्रोजन भी अपना क्या कंप्लीट कर लिए बाबू? डुप्लेट कंप्लीट कर लिया, और हाइड्रोजन भी स्टेबल हो गया, और ये क्या बन गया? मीथेन, CH4। इज इट क्लियर? तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से भैया जो बॉन्ड बना है उस बॉन्ड को क्या कहते हैं? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनता है वैसे बॉन्ड को बाबू हम लोग बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। चलिए, ये बात समझ में आई। इसका मतलब कि जो मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहा हूं या पढ़ रहे हैं, तो पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कौन से बॉन्ड होते हैं? 99% बाबू कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, और 1% जो बचा उसमें आपके आयनिक बॉन्ड भी आएंगे, इसमें आपके कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी आएंगे। बात समझ में आई? ये भी हिस्ट्री का ही एक पार्ट था, छोटा सा। कार्बन के बारे में जानना था, तो कार्बन टेट्रावैलेंसी शो करता है। क्यों करता है मैंने आपको बता दिया। कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, पूछेगा कोई तो बता दीजिएगा कि कार्बन कैसा बॉन्ड बनाता है बाबू? कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। और पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम किसके बारे में डिस्कस करते हैं? किस एलिमेंट के बारे में डिस्कस करते हैं? सिर्फ और सिर्फ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। बात समझ में आई? अगर आ गई है तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए। कार्बन की जो कैटिनेशन है, कैटिनेशन का मतलब क्या होता है? सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, वो सबसे ज्यादा होती है। दैट्स वाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग क्या लेते हैं? सिर्फ और सिर्फ कार्बन के कंपाउंड को ही लेते हैं। ऐसा नहीं है कि कैटिनेशन और कोई एलिमेंट नहीं करता है, जैसे कि फास्फोरस भी करता है, P4, सल्फर भी करता है, S8। ठीक है, लेकिन कार्बन सबसे ज्यादा कैटिनेशन प्रॉपर्टी कौन सा एलिमेंट शो करता है? वो है कार्बन। ठीक है, आपने 10th में पढ़ा होगा C60, जिसका एक फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर था ना जी। तो इसकी कैटिनेशन प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा होती है। इसमें आपने एलोट्रॉप्स में इसके बाद इसको पढ़ा होगा, जिसमें ग्रेफाइट था, डायमंड था, C60 था, बकमिंस्टर फ्लोरीन्स के नाम से इसको जानते हैं, वैसे ही कुछ। तो बताइए, यहां तक में कोई दिक्कत? आई थिंक कोई दिक्कत नहीं आई होगी। आगे बढ़िए। अब
आगे बढ़ करके हम लोग आज क्या देखेंगे, जो कि एग्जाम के आपके पॉइंट ऑफ व्यू से अब जो इंपॉर्टेंट आने वाला है, ये सब तो एक छोटा सा हिस्ट्री ही था, ठीक है। अब जो इंपॉर्टेंट है वो जो आपको आने वाला है, फॉर एग्जाम्पल क्या आएगा, सिग्मा बॉन्ड कैलकुलेट करना, पाई बॉन्ड कैलकुलेट करना, हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करना। आज हम इन तीनों के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए, सबसे पहले सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। देखिए, ये आपको जब मैं केमिकल बॉन्ड पढ़ाऊं, केमिकल, हाँ, इनऑर्गेनिक का जब मैं आपको केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाऊंगा तो उसमें आपको ये डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। बट इसमें हमको केमिकल बॉन्डिंग का उतना पार्ट की जरूरत तो है नहीं। हमको क्या चाहिए, सिर्फ सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड कैलकुलेट करना, हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करना। तो जितना हमको जरूरत है बस उतना ही आज पढ़ेंगे, उतना ही जितना हमको ऑर्गेनिक में काम है, ठीक है। तो जैसे कि मान लेते हैं कि कार्बन है, ये जितने भी सिंगल बॉन्ड होंगे ना बाबू, ये जितने भी सिंगल बॉन्ड होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, ये सारे के सारे होंगे सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। अब ये मत पूछिएगा कि सर आप ये नहीं बताएं कि सिग्मा बॉन्ड कैसा करता है, हेड टू हेड ओवरलैपिंग करता है, पाई बॉन्ड जो है वो साइड बाय साइड ओवरलैपिंग करता है। ये सारे के सारे पढ़ाऊंगा, बट केमिकल बॉन्डिंग में हमें ऑर्गेनिक में जितना काम है उससे मतलब रखना है, ठीक है। दूसरा, सर अगर मान लेते हैं इथेन आया तो कार्बन टेट्रावैलेंसी शो करता है ना, डबल बॉन्ड आ गया ना, तो कितने हाइड्रोजन लगाएंगे सर, टेट्रावैलेंसी का मतलब ये कार्बन 2 बॉन्ड बना लिया है तो 2 बॉन्ड और लगा दीजिए सर। ये लीजिए सर, सर ये भी, ये कार्बन भी 2 बॉन्ड बना लिया है तो लीजिए 2 बॉन्ड और लगा दीजिए। क्लियर है। अब देखिए इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड होंगे सर, सिंगल 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड हुए, और एक और ये वाला 5, तो यहाँ पे कितने सिग्मा बॉन्ड हुए बाबू, 5 सिग्मा बॉन्ड। पाई बॉन्ड कितना हुआ, 1, जो भी एक्स्ट्रा पाई बॉन्ड कितना हुआ बाबू, पाई बॉन्ड जो हुआ आपका 1। ये समझ में आया। थर्ड एग्जांपल ले लीजिए, और थर्ड एग्जांपल जैसे ये लीजिए, ठीक है। ये कार्बन कितना बॉन्ड बना लिया, 3 बॉन्ड, तो एक और क्या बना लीजिए, हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाएगा, बना लिया। अब बताइए इसमें कितना सिग्मा बॉन्ड है, तो इसमें जो आपका सिग्मा बॉन्ड है भैया, सर एक तो ये सिग्मा बॉन्ड मुझे दिख रहा है, एक ये सिग्मा बॉन्ड दिख रहा है, और एक सिंगल यहां भी तो है, चलिए एक सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड हुआ। यहाँ पे कितना सिग्मा बॉन्ड हुआ बाबू, 3 सिग्मा बॉन्ड। और इसके बाद जितने बॉन्ड बच जाएंगे ना बाबू, वो पाई बॉन्ड हो गए। तो कितने बच गए सर, 1 और 2, तो कितने पाई बॉन्ड हुए बाबू, 2 पाई बॉन्ड। बात समझ में आई कि नहीं आई, आ गई होगी, नोट डाउन कर ले। देखिए इससे क्वेश्चन अब नहीं लगता, रॉकेट साइंस कोई नहीं है कि आपको समझ में ना आया हो, आ ही गया होगा। इससे क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आए हैं वो मैं आपसे पूछता हूं, ठीक है। एक दो क्वेश्चन पहले और बता देता हूं। चल, इस सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड के शेप, एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, इन सब के शेप के बारे में हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में डिस्कस करेंगे। हमको ऑर्गेनिक में जितना जरूरत था बस इतना ही जरूरत था, और इससे देखिए सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। मान लेते हैं अगला क्वेश्चन कोई दे देगा आपको बेंजीन। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ बेंजीन, C6H6। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है बाबू, C, ये होता है। अब क्या, ऑल्टरनेट पोजीशन पे क्या लगा रहता है इसका, डबल बॉन्ड, ठीक है। और क्या, सारे के पास क्या लगा रहता है, एक एक हाइड्रोजन। अब एग्जाम में ये पूछ देगा कि बताइए इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड और कितने पाई बॉन्ड। जितने भी सिंगल बॉन्ड होंगे बउआ वो क्या होंगे, सिग्मा बॉन्ड। देखिए कलर चेंज कर रहा हूं, सारे हाइड्रोजन वाले, 1 2 3 4 5 6, मतलब कार्बन टू हाइड्रोजन कितने सिग्मा बॉन्ड हो गए हैं, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच कितने सिग्मा बॉन्ड हो गए सर, 6 सिग्मा बॉन्ड। ओके, अब देखिए, अभी कार्बन और कार्बन के बीच में भी तो बॉन्ड है बाबू, तो 1 2 3 4 5 6, कार्बन टू कार्बन कितने सिग्मा बॉन्ड हो गए, 6 सिग्मा बॉन्ड यहां भी हो गए, तो टोटल कितने सिग्मा बॉन्ड हो गए, टोटल सर 12 सिग्मा बॉन्ड हुए। ये बोलिए, ये बात समझ में आई कि नहीं है। पाई बॉन्ड सर, ये जो बच गया एक्स्ट्रा जो है डबल बॉन्ड के क्रिएट में, 1 2 और ये 3, तो ये आपके 3 जो हैं वो क्या हो गए बाबू, 3 पाई बॉन्ड। बोलिए सिग्मा बॉन्ड कैलकुलेट करना और पाई बॉन्ड कैलकुलेट करना इजी है, क्या आपको आया समझ में? अगर आ गया तो एक क्वेश्चन देता हूं, उसको बना के नोटबुक में देखिए, तो आप लोग चेक कीजिए तो सही बना पा रहे हैं कि नहीं।
डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे है CH3 और HH क्या है आपका, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड लगाए हुए हैं CH3, ठीक है। इसमें टोटल नंबर ऑफ, क्या क्वेश्चन है इसमें, टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करना है, टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, और ये 2015 नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए सॉल्व करिए। तो हो गया, चलिए सबका आंसर आ गया। चलिए चेक कीजिए, मिलाइए कितना हुआ। सर पाई इलेक्ट्रॉन पूछा है, पाई बॉन्ड नहीं पूछा है, ध्यान दीजिएगा। तो कितने हुए पाई बॉन्ड, पहले हम लोग कैलकुलेट कर ले। ये जितने भी सिंगल बॉन्ड है वो सारे के सारे सिग्मा है, कैलकुलेट करने की जरूरत है क्या, नहीं। पूछा क्या है, पाई बॉन्ड, तो क्या कैलकुलेट करेंगे, पाई। सर ये देखिए यहां रहा 1 2 3 और 4, कितने पाई बॉन्ड हुए, तो पाई बॉन्ड जो हुए हैं वो आपके हो गए टोटल 4। तो एक बॉन्ड को बनाने में कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, 2। तो अगर 4 पाई बॉन्ड है तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन। बताइए क्या ये टफ था, आया समझ में। देखो अभी बताया ना कि जैसे कार्बन अगर हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया है तो एक बॉन्ड बनाने में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, सर मिनिमम 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए ना भाई। तो एक बॉन्ड बनाने में 2 इलेक्ट्रॉन होगा, तो 4 बॉन्ड है तो कितने इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन। बताओ क्या ये टफ था, देखो 2015 में आया हुआ क्वेश्चन था। तो ये भी देखना कि पाई बॉन्ड पूछ रहा है क्वेश्चन में या पाई इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है। चलिए जिसका जिसका सही है वेल एंड गुड, नहीं है तो फिर और प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा आप लोग, CH3 CH डबल बॉन्ड CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये आपका आया है JE 2021। इसमें क्या पूछा है, इसमें पूछा है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड पूछा है इसमें, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, बस नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, ये क्वेश्चन है। चलिए फाइंड आउट कीजिए। हो गया, हम बता देते हैं। देखिए इस CH3 को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, H H H, इस H को हम ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए कितने सिग्मा बॉन्ड हो गए सर, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक। कार्बन टू कार्बन अब कितने हैं, 1 2 और 3, टोटल कितने हो गए 10। कैलकुलेट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो कितने सिग्मा बॉन्ड हुए बाबू, 10 सिग्मा बॉन्ड। क्या ये टफ था। अब आपको सिग्मा बॉन्ड, या देखिए छोटे छोटे पॉइंट से भी क्वेश्चन बनाया जाता है। अब सिग्मा बॉन्ड कैलकुलेट करना, पाई बॉन्ड कैलकुलेट करना, इससे भी क्वेश्चन आया हुआ है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़े। तो आई थिंक आपको सिग्मा बॉन्ड कैलकुलेट करना है एंड पाई बॉन्ड कैलकुलेट करना आ गया होगा। तो अब हम लोग आते हैं हाइब्रिडाइजेशन की तरफ। हाइब्रिडाइजेशन, अब ये भी किस में पढ़ेंगे हम लोग, केमिकल बॉन्डिंग में इसमें डिटेल पढ़ेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है, निकालते कैसे हैं, ज्योमेट्री क्या होती है, शेप क्या होती है। बट हमको ऑर्गेनिक में जितना जरूरत है वो बता देते हैं। ऐसे आप इनऑर्गेनिक में भी जितना होगा उस अकॉर्डिंग हाइब्रिडाइजेशन अगर मैं पढ़ाऊं तो वो भी आप निकाल सकते हो। लेकिन ऑर्गेनिक में हमको क्या चाहिए बाबू, देखो अगर मान लेते हैं स्टेरिक नंबर,
जितना जरूरत है उतना लिख देता हूं। अगर 2 है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp। 3 है तो क्या हो गया बाबू, sp2। 4 है तो क्या हो जाएगा, सॉरी sp2, और यहां क्या हो जाएगा, sp3। क्लियर है, बस हमको इतना ही का जरूरत है, इतने से ही हम लोग निकाल लेंगे। अब देखिए थोड़ा सा हाइब्रिडाइजेशन के डिटेल थोड़ा जान लीजिए कि हाइब्रिडाइजेशन निकालते कैसे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हाइब्रिडाइजेशन में जब आपको केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाऊंगा तो वहां मैं आपको ज्योमेट्री भी बताऊंगा, उसका शेप भी पूछेगा आपसे, ठीक है। ज्योमेट्री कैसे निकालते हैं, ज्योमेट्री निकालने के लिए सर आपको चाहिए लोन पेयर और प्लस बॉन्ड पेयर, ये मैं केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाऊंगा। शेप के लिए क्या चाहिए, शेप के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको चाहिए बॉन्ड पेयर, ठीक है, क्लियर है। अब हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं सर, कि देखिए हाइब्रिडाइजेशन के लिए क्या करेंगे, स्टेरिक नंबर कैलकुलेट करिए। स्टेरिक नंबर कैलकुलेट करना है तो हाइब्रिडाइजेशन भी दो तरीके का, रुक जाइए आपको बता देते हैं। एक आपको स्ट्रक्चर फॉर्म में दिया रहेगा, एक विदाउट स्ट्रक्चर दिया रहेगा, ठीक है। तो दोनों कैसे निकालेंगे, यहां तक अगर हो गया तो नोट डाउन करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए कैलकुलेशन ऑफ स्टेरिक नंबर। अब इसमें ना बाबू दो पार्ट कर लेना जरा, हमको इसकी जरूरत है, हमको इसी पार्ट से, ये इनऑर्गेनिक का है लेकिन अब पढ़ा ही रहे हैं तो देख ही लो। एक तो आपको स्ट्रक्चर गिवन होगा, स्ट्रक्चर गिवन होगा, दूसरा आपको क्या दिया रहेगा, यहां पे आपको दिया रहेगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इसमें हम लोग वेस्पर थ्योरी लगाएंगे, VSPER थ्योरी लगाइए, तुरंत निकाल लीजिए। देखिए स्ट्रक्चर गिवन है तो एक क्वेश्चन दे दीजिए सर कि कैसे कैलकुलेट करेंगे। जैसे कि मान लेते हैं ये है C डबल बॉन्ड C H H H H, क्या निकालना है, स्टेरिक नंबर। कलर चेंज करके आपको बता देते हैं, किसी भी कंपाउंड का याद रखें, स्टेरिक नंबर निकालने के लिए, स्टेरिक नंबर निकालने के लिए क्या चाहिए, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, लोन पेयर, ठीक है। क्या बोला, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। तो जरा चेक करते हैं इसमें कितना सिग्मा बॉन्ड है इस कार्बन के पास, सर 1 2 3। तो सर इसमें कितना सिग्मा बॉन्ड हुआ, इस कार्बन 1 के पास, और ये कार्बन नंबर 2 देते हैं। तो इस कार्बन नंबर 1 के पास जो है 3 सिग्मा, स्टेरिक नंबर कितना हुआ बाबू, स्टेरिक नंबर हुआ सर 3, और जिसका स्टेरिक नंबर 3 था मैंने लिखा था यहाँ पे कि जिसका स्टेरिक नंबर 2 है वो है sp3 है, sp2 4 है, sp3 लिखा था ना। तो देखिए क्या है, 3 है तो कौन सा होगा हाइब्रिडाइजेशन, sp2। बात समझ में आई, क्लियर है। अब कोई भी हो आप निकाल सकते हैं। अब थोड़ा सा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख दिए हैं तो ये भी यहां बता ही देते हैं, इसको अगर नोट डाउन कर लिए हैं तो ठीक है, ऐसे वहां जगह है हम बता देते हैं। क्वेश्चन लिखिए BF3, इसको केमिकल बॉन्डिंग में मैं बताऊंगा बट फिर भी यहां लिख दिया हूं तो इसको देख लो। BF3 वैलेंस बॉन्ड कितना होगा बोरोन का, बताना जरा। बोरोन का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा वो कितना होगा, 3, 1 2 3। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो आता है ना, नहीं आता है तो फाइंड आउट कर लेना, नहीं आता है तो पूछ लो, वो भी मैं बता देता हूं। देखो भाई बोरोन एटॉमिक नंबर कितना 5, इसको जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका लिखेंगे तो क्या आएगा 2 and 3। आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, और जितने आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं उसी को हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो कितने इलेक्ट्रॉन हुए बाबू 3, कितने फ्लोरीन है 3, तो तीनों के साथ क्या किया, ये बॉन्ड बना लिया। कितना सिग्मा बॉन्ड बना बाबू, तो नंबर ऑफ स्टेरिक नंबर क्या हुआ सर 3 सिग्मा। लोन पेयर है क्या, नहीं है। 3 सिग्मा का मतलब क्या हुआ 3 में क्या था sp2, तो इस BF3 का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया बाबू sp2। बोलो बात समझ में आई, बात समझ में आई तो 2-4 क्वेश्चन और देते हैं, इसको नोट डाउन करो
क्वेश्चन है ठीक है, बताइए सारे कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। देखिए सब कार्बन के पास कितने सिग्मा बॉन्ड है, सबके पास H होगा। देखो कितने सिग्मा बॉन्ड हुए, एक कैलकुलेट करके बता देता हूं। देखो 1 2 3, तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, 3 है। सर स्टेरिक नंबर क्या आया मेरा, 3। ठीक है, 3 सिग्मा बॉन्ड, स्टेरिक नंबर 3, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा बाबू, sp2। इसका भी 3 sp2, मतलब सारे कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा बेंजीन में, sp2। क्लियर है, समझ में आया। चलो नेक्स्ट सी क्वेश्चन, नेक्स्ट लिखना जरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सी डबल बॉन्ड सी, डबल बॉन्ड सी, एच एच, ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है नीट में। ठीक है, अब बताइए इन तीनों कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। मैं कार्बन का नंबरिंग दे देता हूं, जैसे C1 C2 C3, बता पाएंगे। देखिए इसका आंसर क्या होगा। इस कार्बन में कितना सिग्मा बॉन्ड है सर, 1 2 3, 3 सिग्मा बॉन्ड के अकॉर्डिंग इसका क्या हो गया हाइब्रिडाइजेशन, sp2। क्लियर है, इसको देखिए कितना सिग्मा बॉन्ड है सर, 1 2 3, इसका हाइब्रिडाइजेशन, इस कार्बन कार्बन नंबर 3 का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, 3 का मतलब sp2। इस कार्बन में कितना सिग्मा बॉन्ड है सर, 1 और 2, 2 सिग्मा बॉन्ड है, तो जिसका 2 सिग्मा बॉन्ड होता है उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, बताना जरा, sp। तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन होगा sp। अब बात समझ में आया या नहीं आया। ठीक है, ऐसे ही आपको स्ट्रक्चर दे देगा और आपको पूछ लेगा। तो हमको ऑर्गेनिक में इतना ही जरूरत था, मैंने कर लिया। इनऑर्गेनिक का भी 2-4 तो बता ही दिया था। जैसे कि मान लेते हैं अगर ये भी क्वेश्चन ले ले, इसको मिटा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, पूछ रहा है कि इसका स्टेरिक नंबर बताओ। लोन पेयर सर, क्लियर है, ठीक है। कितना सिग्मा बॉन्ड हुआ, स्टेरिक नंबर का मतलब क्या हुआ सर, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। कितने सिग्मा बॉन्ड, 1 और 2, 2। कितने लोन पेयर, 2। कितना हुआ बाबू, 4। ये बताओ, समझ में आया। 4 का मतलब क्या होगा इसका हाइब्रिडाइजेशन, sp3। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन हो गया सर sp3, इस ऑक्सीजन का। बात समझ में आई। अब आप किसी भी का हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हो। ठीक है, चलो अब कुछ क्वेश्चन ले लो जो कि एग्जाम में आए हुए हैं, जरा बताना हमें। CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH। चलिए, इसमें ये आपका नीट 2008 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। नीट 2008 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए इसमें आपसे क्या पूछा था कि कार्बन नंबर 1, यहां से नंबरिंग किया था 1 3 एंड 5, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है। बट आप सारे कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन मेरे को निकाल के दिखाएंगे अभी। ठीक है, सारे कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन देखिए कैसे निकलेगा। सर यहां देखिए, ये कार्बन में कितना सिग्मा बॉन्ड होगा सर, 3 हाइड्रोजन है और 1 ये, मतलब कितना हुआ, 4 सिग्मा बॉन्ड। 4 सिग्मा बॉन्ड का मतलब कितना हुआ सर हाइब्रिडाइजेशन, इसका हुआ sp3। इस कार्बन पे आते हैं सर, कितना सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 और 1 इस हाइड्रोजन के साथ 3 सिग्मा बॉन्ड, और 3 सिग्मा बॉन्ड का हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ बाबू, sp2। देखो इस कार्बन पे आते हैं, चेक करो, 1 2 और 1 हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाया, तो 1 बॉन्ड 2 और 3 सिग्मा बॉन्ड। 3 सिग्मा बॉन्ड से कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हुआ बउआ, sp2। आ जाओ इस कार्बन पे, 2 हाइड्रोजन के साथ और 1 कार्बन के साथ,
एक एक कार्बन के साथ, तो 2 3 और एक 4, 4 सिग्मा बॉन्ड, हाइब्रिडाइजेशन sp3। इसको आ जाओ, 1 और 2 सिग्मा, 2 सिग्मा का मतलब क्या हुआ, हाइब्रिडाइजेशन sp। ये देखो इस कार्बन को आ जाओ, एक हाइड्रोजन के साथ और एक इस कार्बन कार्बन के साथ एक ये सिग्मा बॉन्ड, तो सिग्मा और सिग्मा, 2 सिग्मा, 2 सिग्मा का मतलब क्या हुआ, हाइब्रिडाइजेशन sp। ये कब आया था, नीट 2008 में। अब आपसे जिस कार्बन के बारे में पूछे आप बता देना। वो आपसे एग्जाम में क्या पूछा था, 1 2 3 4 5, वो आपसे एग्जाम में पूछा था कि कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 3 एंड कार्बन नंबर 5 का हाइब्रिडाइजेशन लिख के दिखाइए। तो आप उस सीरियल वाइज में लिख के दिखा देते हैं कि सर sp है, sp3 है, देन sp2 है। बोलिए क्या ये समझ में आया? समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन देते हैं। चल ये क्वेश्चन, इसमें ये जेई 2021 का क्वेश्चन है बाबू। इसमें क्या पूछा था क्वेश्चन वो मैं बता देता हूं। अल्फा, अल्फा कार्बन, या इसको ए दे दो, ए, अगला कार्बन इसको दिया था बी और इसको दिया था सी। पूछा था ए बी और सी का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो लो बता देते हैं। चलो बताओ, ये जो कार्बन है इसमें कितना सिग्मा बॉन्ड है बउआ बताओ, 1 और 3 हाइड्रोजन के साथ, टोटल सिग्मा बॉन्ड सर 4। तो 4 सिग्मा बॉन्ड का मतलब क्या हुआ, इसका हाइब्रिडाइजेशन जो हुआ सर वो हुआ sp3। क्यों, क्योंकि यहां पे क्या था, 4 सिग्मा बॉन्ड। चलिए इस बी पे पहुंचते हैं। इसमें कितना सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 और 3, 3 सिग्मा बॉन्ड का मतलब क्या हुआ सर, यहाँ पे सर 3 सिग्मा बॉन्ड है, स्टेरिक नंबर 3 आया, इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp2। ये बात समझ में आया? अगला क्वेश्चन इस वाले कार्बन के बारे में पूछ रहा है, तो देखिए तो 1 2 3 4, यहां भी चेक करते हैं कितना सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 और 3, 3 सिग्मा बॉन्ड का मतलब इसका भी हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ बाबू, sp2। बताओ क्या ये कोई टफ था, बोलो हो जाएगा? ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो देखो बेसिक से भी कितने क्वेश्चन बनाए गए हैं, ये 2021 में आए, और आपके जितने भी इस टाइप के क्वेश्चन आए हैं प्रीवियस ईयर का सब आप लोग सॉल्व कीजिएगा। अब ऐसा कोई भी क्वेश्चन है जो आपसे, ऐसा कोई भी क्वेश्चन ना होगा जो आपसे ना बने, सारे क्वेश्चन अब आप बना लोगे, अटेम्प्ट कर लोगे, चेक करना, घर पे जाके एक बार इसकी प्रैक्टिस करना, ठीक है? बोलो और कोई डाउट और कुछ पूछना है? तो यहां तक आज हमने क्या फिनिश किया, आज हमने सिग्मा बॉन्ड कैलकुलेट करना, पाई बॉन्ड कैलकुलेट करना, हाइब्रिडाइजेशन किसका, ऑर्गेनिक कंपाउंड का, ठीक है? अभी हम इनऑर्गेनिक का नहीं किए, इनऑर्गेनिक में एक हमने तुमको BF3 का बता दिया था, हाँ 2-3 और देख लो। चलो जैसे कि मान लेते हैं कोई आपसे पूछ दे कि बताइए तो अमोनिया NH3 का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करिए सर, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 and 5, आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 5, तो सर इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हुआ, 5, 1 2 3 4 5, कितने हाइड्रोजन से कनेक्टेड है, 1 2 3, 1 2 3, अब ये जो बचा वो क्या होगा, लोन पेयर। स्टेरिक नंबर कैलकुलेट करना, क्या बोला मैंने, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड प्लस का लोन पेयर, यही बताया था ना। सिग्मा बॉन्ड कितना है बाबू, 1 2 और 3, तो सर 3 सिग्मा, कितने लोन पेयर है सर, एक लोन पेयर, टोटल कितना हो गया बाबू, 4। तो स्टेरिक नंबर जिसका 4 होता है उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp3, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3। तब किसी भी कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं, कोई बहुत टफ नहीं है, जितना टफ आप हाइब्रिडाइजेशन निकालना चाहे निकाल के दिखाइए, देख लीजिए सब निकल जाएगा आपसे। जैसे एक क्वेश्चन मैं देता हूं, इसको मिटा देते हैं। देखो भाई केमिकल बॉन्डिंग का ये टॉपिक है, बट Clf2 पॉजिटिव,
बताओ इसका हाइब्रिडाइजेशन कोई बता पाएगा क्या? इसका मतलब क्या है कि क्लोरीन पे पॉजिटिव चार्ज, लो क्लोरीन, ठीक है सर, क्लोरीन पे पॉजिटिव चार्ज है ना। अब जरा एक बात बताओ, क्लोरीन का फर्स्ट ऑफ ऑल वैलेंस इलेक्ट्रॉन बता दो बाबू। क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287, ठीक है। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 7 इलेक्ट्रॉन। इसके ऊपर क्या सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज का मतलब इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या किया होगा? डोनेट कर दिया होगा, दे दिया होगा, तभी तो पॉजिटिव चार्ज है। तो जब एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने बचे? 6। तो लो बाबू 1 2 3 4 5 6, 2 के साथ क्या है? फ्लोरीन। अब क्या बचा? लोन पेयर। स्टेरिक नंबर निकालो बाबू, क्या हुआ? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 1 2 1 2, नंबर ऑफ लोन पेयर 1 2 प्लस का 2, क्या हो गया बाबू? 4। और जिसका 4 आता है स्टेरिक नंबर, उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ? sp3। क्या कोई ये रॉकेट साइंस था क्या? तो ऐसे ही हम लोग केमिकल बॉन्डिंग भी आगे पढ़ेंगे, इससे और भी टफ टफ क्वेश्चन लेंगे, इसका शेप जानेंगे, इसका ज्योमेट्री जानेंगे। ये तो एक नॉर्मल हाइब्रिडाइजेशन था, ऑर्गेनिक से आपने उनको इनऑर्गेनिक में डाल दिया, बट चलिए इट्स ओके, ऐसे ही आप लोग सारे क्वेश्चन बनाइएगा। चलिए आगे और कोई डाउट कुछ पूछना है? चलिए तो अब अगला जो क्लास हम करेंगे ना, उसमें क्या करेंगे? उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि अब कार्बन कैसे कैसे बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है। जैसे सिंगल डबल ट्रिपल तो बनाएगा, मतलब कंडेंस फॉर्मूला पढ़ेंगे, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला पढ़ेंगे, इन सब के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग आयुपैक नेम पढ़ेंगे। आयुपैक नेम के बाद हम लोग जो सेकेंडरी इफेक्ट छोड़ रखे हैं, इंडक्टिव इफेक्ट, मेजोमेरिक इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन, एरोमेटिसिटी, इस सारा का सारा हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। एनोमेरिक इफेक्ट था ना, उसके बाद एरोमेट, सारे के सारे हम लोग पढ़ेंगे। क्लियर है? कोई डाउट? चलें, चलिए दिस इज ऑल अबाउट ऑफ टुडे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।